नहीं, मैं ज़रा अज़हर साहब जो कानूनी नुकात हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आज इमरान खान साहब ने सारी सूरत हाल को देखकर ये कहा कि अब हम पीछे हट गए हैं इस मामले पर। हम देख रहे हैं कि ये इनकी आपस में जो इस वक्त मामलात हैं वो बड़े गंभीर हैं, तो हम अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल करेंगे। सैटरडे को एक्सपेक्टेड है वो ऐलान कर देंगे कि कब आना है यहाँ पर लॉन्ग मार्च के लिए। तो अगले 3-4 दिनों में एक जम्मे गफ़ीर होगा लोगों का और वो यहाँ पर मौजूद होंगे इस्लामाबाद में, पिंडी में। ये जो सारी सिचुएशन है ये भी आप इसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से है। तो ये तो एक बड़ा एक सूरत हाल, अगर एक तरफ जिन्होंने तकर्री करनी है वो आपस में अगर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग भी इधर आ जाएं, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी कहानी बन जाएगी। अच्छा समी साहब, आपने बिल्कुल बड़ी यानी आपने जगह छुपे लफ्जों में भी साफ भी आपने सारा कुछ कह दिया। और इमरान खान साहब बिल्कुल बड़ा टेक्निकली और ठीक कर रहे हैं सारे काम में कि इनके अपने मसाइल हैं, इनके कुछ नामों पे इनका अपना इख्तलाफ था। जरदारी साहब कुछ चाहते थे, नवाज शरीफ कुछ चाहता था, शहबाज शरीफ की प्लानिंग कुछ और थी। तो ये तो यानी अंदर की बात तो है कि इनका अपना कंसेंसस किसी मामले में नहीं था। आपको भी पता है फिर किन किन लोगों का रोल है इसमें, क्या कुछ होना है। तो इमरान खान साहब बड़ा कैलकुलेटेड मूव और बड़े धीमे मिजाज से, कोई जज्बाती होकर नहीं खेल रहे, बड़े धीमे मिजाज से कुछ चीजें वो लेकर गए हैं और वो चीजें सामने लेकर आए हैं। और अगर आप इन चीजों को सामने रखकर देखें तो एक चीज तो वजाहत के साथ आ गई है कि इमरान खान साहब इस टाइम के ऊपर, देखिए टाइमिंग जरा समझनी है। ये लॉन्ग मार्च जाना चाहते तो 2 दिन में 3 दिन में इस्लामाबाद 4 दिन में पहुंच सकता था, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि वो चीजें सारी सामने रहे। और वो बात जैसे मिसाल का जनरल बाजवा से। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाना है मुझे, मैं आता हूँ ना वापस ब्रेक से, तो मजीद करते हैं। और कुछ मैं खुद आज दीना में मौजूद था जहाँ PTI का लॉन्ग मार्च पहुँचा। इमरान खान नहीं थे, लेकिन जो वहाँ पर मनाजर हमने देखे, जो जोश व खरोश देखा, जिस तरीके से लोग अरशद शरीफ का जिक्र कर रहे थे, इमरान खान का जिक्र कर रहे थे, और बार बार वो मुझसे भी यही कह रहे थे कि आप खुदा के लिए अरशद शरीफ के खून को नहीं भुलाना, खान का साथ नहीं छोड़ना, और हम सब आएंगे पिंडी, और हकीकी तब्दीली के लिए अगर हमें अपनी जान भी देना पड़ी तो हम देंगे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम देता, आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।